नमस्कार दोस्तों। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। अंधेरा बहुत हो चुका था और सूरज भी जो है डूब चुका था। शिष्य अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है और सूरज पूरी तरह से डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजरे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजी ने अपना सर हाँ में हिलाया और आसपास गांव में छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब वहां पर गए तो गुरुजी ने देखा कि शिष्य ने दरवाजा झुकाया तो अंदर से गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी से बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोच लिया है। आखिर आपका क्या माजरा है, हम क्या कर सकते हैं? ये सुनने के बाद में उस गरीब आदमी ने कहा गुरुजी, और उसके शिष्य को अंदर बुलाया। और जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा उस आदमी के गरीब था। उस आदमी के घर में उसने पूछा कि क्या काम करते हैं, तो उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तेरे पास इतनी सारी ज़मीन है तो फिर तू इस तरह क्यों हो रहा है? तो गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास जो ज़मीन है वो मेरी किसी काम की नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि बंजर ज़मीन है, इसमें फसल नहीं उगाई जाती, वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो गुरुजी ने बोला, तेरा गुजारा इस पर होता है? तो उसने बोला कि मेरा गुजारा जो है एक भैंस है जिससे मेरा पूरा खर्चा चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। और रात को जब सब लोग सो रहे थे तब गुरुजी अपने जो शिष्य थे उनको उठाते हैं और आदमी की बेबसी को लेकर के अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आपका ये कहीं गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस को ही जो है आप चुरा कर ले जा रहे हो। तब गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 5-7 साल गुजर जाते हैं और गुरुजी का शिष्य बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। वह गरीब आदमी की उसे याद आती है तो कहते हैं कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे वहाँ पर दोबारा जाकर देखना चाहिए कि उस आदमी को किस परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। दोस्तों गाँव की तरफ जाता है और वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है वह देखता है कि जिस गरीब आदमी का जहाँ पर झोंपड़ा था वहाँ पर एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था। झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल फूल और बगीचे थे। तभी उसमें घर का मालिक आता है और उसे देखकर पहचान लेता है और आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ पर एक रात बिताई थी। और वो पहचान लेता है। बोलते हैं कि जिस रात को आप यहाँ से चले गए थे उसके बाद ही मेरी भैंस यहाँ से गायब हो गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी ज़मीन पर काफ़ी मेहनत की और मेहनत का परिणाम यह आया कि आज इस गांव में सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में गुरुजी के लिए आंसू आ गए और वो बात समझ गया और रोने लग गया। तो दोस्तों इसी प्रकार कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है, हमारे अंदर भी यही होता है। हम किसी के लोगों के कहने पर रुक जाते हैं, लोग बोल देते हैं ये किसी काम की चीज़ नहीं है, आप इसमें जो है रुकावट ना डालें, तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। और दोस्तों वैसे ही हमारा होता है, हम फैमिली वालों को अहमियत देना छोड़ देते हैं और गाँव वालों की बातें मान जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपने आप पर भरोसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम करने की ठान लें, जैसा इस किसान ने किया। तो दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सारी रुकावटों को पार करना होगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों नई कहानी के साथ। धन्यवाद।